मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। गुरुवर तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। गुरुवर तेरी आराधना, प्रभुवर तेरी आराधना। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पूज्य गुरुदेव कर्नाटक गज केसरी आराध्य गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय परम आराध्य गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मंच पर विराजित सभी महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्मा, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। भगवान ने कहा, महापुरुष कहते हैं, सभी कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है उसे बांट दो। अगर बांट देते हैं तो हम भरते चले जाते हैं, और अगर संजो के रखते हैं तो वो पड़ा पड़ा खत्म हो जाता है। खाने में भी कहा है कि जो तुम्हारे पास है उसे बांट कर खाओ। अगर बांट कर खाओगे तो उसका स्वाद अलग ही होगा। जिस तरह से बादल का गुण बरसने में है, बादल बरसते हैं, उनका गुण है बरसना। फूलों का गुण है सुगंध देना, अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर देना। सूर्य का गुण है प्रकाश फैलाना।
अपने प्रकाश से सबको जगमग कर देते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य का भी क्या गुण है, उसके भीतर उसका जो गुण है वो है कि जो पास में है वो सबको दे, सबको बांट दे। बांटने से हमारा हर चीज बढ़ती चली जाती है। चाहे धन हो, धन भी अगर दिया जाएगा तो बढ़कर आएगा। चाहे प्रेम हो, अगर किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर नफरत देंगे तो नफरत ही मिलेगी। इसीलिए जो तुम चाहते हो, प्रेम चाहते हो सबसे, तो फिर सबको प्रेम देना सीखो। जब अगर तुम प्रेम नहीं दोगे तो तुम्हें प्रेम कहाँ से मिलेगा? नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी। देना तो हम नफरत चाहते हैं और चाहते अपने लिए प्रेम। पैसा हम किसी को देना नहीं चाहते, किसी की सेवा करना नहीं चाहते, और चाहते हैं कि हमारे पास खूब धन दौलत आ जाए। तो कैसे आएगी जब तक हम देंगे नहीं? इसीलिए दान का महत्व कितना बड़ा महत्व बताया है दान। तभी तो कहा है कि दान दो। अगर दान दोगे तो अपने आप ही तुम्हारे पास, कहाँ से वो तुम्हारे पास आता चला जाएगा पैसा। अगर तुमने किसी को, किसी गरीब की मदद कर दी, किसी को दान दे दिया, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इस हाथ से दिया और दूसरी जगह से कहाँ से अपने आप ही भरता चला गया। लेकिन देना कैसा? देकर गुणगान किया तो सब खत्म कर दिया। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास विद्या है, तो विद्या ही दे सकते हैं दान में। किसी को पढ़ाई करा दे, उसको विद्या का दान दे दे, तो वो विद्या हमारे पास भरपूर आती चली जाएगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं जो भी तुम्हारे पास है वो दे दो, जो भी है तुम्हारे पास। किसी के पास धन नहीं है तो सेवा कर सकता है, सेवा नहीं है, बुद्धि है तो अपनी बुद्धि से किसी को धर्म उपदेश दे सकता है, कुछ पढ़ाई करा सकता है। पुराणों में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को दावत पर बुलाया। अब उन्होंने दावत दी, देवता भी आ गए और असुर यानी राक्षस भी आ गए। सब इकट्ठे आ गए। उन्होंने कहा तुम्हारा स्वागत है, तुम अतिथि बनकर आए हो यहाँ पर दावत में। अब असुर कहने लगे ब्रह्मा जी, हमारी आपसे एक विनती है। क्या? आप हमारे साथ बहुत अन्याय करते हैं। क्या? कौन सा अन्याय किया मैंने तुम्हारे साथ? आप हमारे साथ ये अन्याय करते हैं कि हम हर चीज में आगे हैं, बुद्धि में आगे हैं, ज्ञान में आगे हैं, शक्ति में भी आगे हैं देवताओं से, लेकिन आप पहले देवताओं को पहला स्थान देते हैं और हमें बाद में देते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब की बार तुम्हें पहला स्थान दिया जाएगा, तुम्हारी बात को पहले रखा जाएगा, तुम्हें भोजन के लिए पहले बिठाया जाएगा, तुम्हें पहले भोजन कराया जाएगा। हाँ आप परीक्षा ले लो, हर चीज में हम देवताओं से आगे, हम उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे हर चीज में। ठीक है, दावत तुम्हें पहले दी जाएगी, भोजन तुम्हें पहले कराया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। हाँ आपकी जो भी शर्त होगी हमें मंजूर है। क्या शर्त है आपकी? तुमने भोजन करने से पहले तुम्हारे हाथों में 3-3 फुट की लकड़ी बांध दी जाएगी, दोनों हाथों में, तब तुम्हें बैठ के भोजन करना है। ठीक है, अब उनके हाथों में उनको बिठा दिया, पत्तल लगा दी,
और लकड़ी बांध दी गई असुरों के हाथों में और दावत के लिए उन्हें बिठा दिया। पूरी कचौरी मिठाई जो भी उनकी दावत में था सब कुछ परोस दिया गया उनके आगे। अब उनको कहा खाना शुरू करो, तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में तुमने अपना खाना फिनिश करना है, फिर देवताओं का उनका भोजन होगा। ठीक है, अब उन्होंने खाना शुरू करना। हाथ में क्या बंधी हुई है? लकड़ियां बंधी हुई हैं दोनों हाथों में। अब भोजन करना है, अब वो कैसे करें? उठा के कैसे मुंह में डालें? अब मुंह में वो हाथ मुड़ नहीं रहा, मुंह में डाला नहीं जा रहा, कोई ऊपर फेंक रहा है, कोई किसी तरीके से खाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से करते करते उनको पूरा आधा घंटा व्यतीत हो गया, पर एक कण भी उनके मुंह में नहीं गया। सारा इधर उधर बिखर गया, ऐसे फैल गया, लेकिन उनके मुंह में नहीं गया और उनका टाइम पूरा हो गया। अब टाइम पूरा हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा आपका टाइम पूरा हो गया, अब देवताओं को भोजन करना है। अब वो बेचारे मन में बहुत परेशान हैं, हमने तो खाना भी नहीं खाया, हमें तो ऐसे ही भूखे उठना पड़ गया, अब कुछ कर नहीं सकते, उठ गए। अब देवताओं की बारी आई, जगह साफ कर दी गई, देवताओं को बिठाया। अब उनके हाथ में भी ऐसे ही लकड़ी बांध दी गई और खाने के लिए बिठा दिया। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमारे को एक विनती है हमारी कि हम भोजन आमने सामने बैठकर करेंगे, हम भोजन आमने सामने बैठकर करेंगे। तो उनकी व्यवस्था वैसी कर दी गई, आमने सामने बैठा दिया और भोजन की थाली परोस दी गई और ऐसे ही सबको भोजन दे दिया गया। अब देवता बड़े प्यार से उसकी थाली से उठाया, सामने वाले की थाली से, और उसी को खिला दिया। ऐसे ही दूसरे देवता ने सामने से उसी की थाली से भोजन उठाया और उसी को खिला दिया। हाथ नहीं मोड़ना पड़ा, अपने मुंह में नहीं डाला, अब थाली से उठाया और दूसरे के मुंह में डाला। इस तरह से उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया और आराम से तृप्त होके उठ गए। अब ये असुर देख रहे हैं तो अपने मन ही मन बहुत बेचैन हो रहे हैं। अरे हमने तो बिना बात ही पहले भोजन करने के लिए बोल दिया, अगर हम इनको पहले देख लेते भोजन करते हुए तो कम से कम हम भूखे तो नहीं रहते, हमें भरपेट भोजन तो मिल जाता, हम खा के तो उठते। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख लिया तुमने, पहले तुमने कहा कि हम हर चीज में आगे हैं, लेकिन तुम्हें बिना भोजन किए ही उठना पड़ा, क्योंकि तुमने क्या सोचा? सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सोचा कि किसी भी तरीके से मैं अपना पेट भर लूं। लेकिन देवताओं ने क्या सोचा कि मैं अपने से पहले दूसरे का पेट भर दूं। तो जो सामने वाले का पेट भरने के लिए उसने सोचा तो उसका अपने आप ही भर गया। तो जो देवता वृत्ति होती है वो धर्मात्मा वृत्ति होती है, जो दूसरों को पहले खिलाना चाहता है, पहले दूसरों को देना चाहता है, और जो स्वयं अपना भरना चाहता है, अपने पास ही सीमित करके रखना चाहता है, वो पाप की वृत्ति होती है। तो इसीलिए कहा है कि जो भी तुम्हारे पास है उसे संजो के मत रखो, बांट दो। बांट दोगे तो और भर भर के मिलेगा, और जो संजो के अपने पास ही रख लेगा तो वो खाली होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। तो हमने बांटना है, हमें ये सीख मिल रही है कि हम जो भी हमारे पास है हम बांटते चले जाएं और भरते चले जाएं। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।